नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज का दिन एनडीए और इंडिया दोनों के लिए कहीं खुशी कहीं गम वाला रहा। आज महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के नतीजों के साथ साथ यूपी समेत कई राज्यों के उपचुनावों के भी नतीजे जारी हुए, जिसमें कहीं भाजपा और एनडीए ने बाजी मारी तो कहीं जीत इंडिया गठबंधन की हुई। अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो महाराष्ट्र में जहां नतीजे एनडीए के पक्ष में गए और महायुति ने सत्ता में जोरदार तरीके से वापसी की, यहाँ के नतीजे एमवीए के उम्मीदवार विपरीत रहे हैं। लेकिन अगर हम झारखंड चुनावों को देखें तो यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की जीत हुई है और हेमंत सोरेन ने भाजपा को चारों खाने चित कर दिया है। झारखंड में भाजपा को हेमंत सोरेन को जेल भेजना और जेएमएम में फूट डालना उल्टा पड़ गया है। यहाँ उनका फूट डालो राज करो का फॉर्मूला जो है वो सफल नहीं हो सका और तमाम प्रयासों के बावजूद भाजपा को झारखंड में मुंह की खानी पड़ी। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन ने एक बार फिर अपनी मेहनत से झारखंड की सत्ता पाने में सफलता हासिल की है। हेमंत सोरेन ये दिखाया है कि उनका जनता से जुड़ाव सच्चा है और झारखंड की पब्लिक हेमंत को असल मायनों में अपना नेता मानती है। साथ ही कहीं ना कहीं जिस तरह से हेमंत सोरेन ने अपने जेल जाने को अपनी सिंपैथी लेने के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, उसने भाजपा को काफी नुकसान पहुंचाया और हेमंत सोरेन को फिर से सत्ता में वापस ला दिया है। झारखंड में इंडिया गठबंधन और जेएमएम की ये जीत कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की कुशल रणनीति और मेहनत का ही नतीजा है। यहाँ हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने जिस तरह से भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया और आदिवासी वोटरों से लेकर के झारखंड की जनता के बीच अपनी पकड़ को बनाए रखा, उसने बीजेपी के हर दाव पेच को कमजोर कर दिया, जिससे हेमंत सोरेन ने बड़ी आसानी से सत्ता की कुर्सी दोबारा हासिल कर ली है। हेमंत सोरेन की इस जीत में आदिवासी आबादी का एक बड़ा अहम रोल रहा, जिसको लुभाने का प्रयास भाजपा लगातार करती आ रही थी। लेकिन अब जो नतीजे सामने आए निकल के हैं वो ये दिखाते हैं कि भाजपा का कोई भी प्रलोभन आदिवासी जनता को पसंद नहीं आया और उन्होंने कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर ही अपना भरोसा जताया। हिस्सेदारी की बात कर लें तो प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 26% से भी ज्यादा है। कई विधानसभा सीटों पर आदिवासियों की संख्या 40% से भी ज्यादा है। इस चुनाव का परिणाम दर्शाता है कि आदिवासियों ने एक बार फिर से हेमंत सोरेन पर विश्वास दिखाया है। भाजपा के पास हेमंत सोरेन को टक्कर देने वाला कोई भी आदिवासी नेता नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने दाएं बाएं से जोर लगा करके लगाया। भाजपा ने जेएमएम में फूट डालकर चंपई सोरेन को अपने साथ मिलाया और उन्हें पार्टी का उम्मीदवार भी बनाया। चुनाव प्रचार में भी चंपई सोरेन काफी सक्रिय रहे, लेकिन चंपई सोरेन भी हेमंत सोरेन का मुकाबला करने में सफल नहीं हो सके। उल्टा चंपई और हेमंत सोरेन की भाभी और सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन का पाला बदलकर भाजपा में आना जनता को पसंद नहीं आया। इसके चलते बीजेपी ने जिस उम्मीद से इन दोनों नेताओं को अपनी पार्टी में बुलाया था, उनकी वो उम्मीद टूट गई और नतीजे उनके खिलाफ चले गए। प्रदेश की आदिवासी जनता को इन नेताओं का पाला बदलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। चुनाव नतीजों में हेमंत सोरेन को उन सीटों में शानदार सफलता मिलती दिख रही है जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। झारखंड में हेमंत की जीत के कई कारण रहे, इनमें से एक कारण रहा हेमंत सोरेन का मुस्लिम और यादव बाहुल्य सीटों पर शानदार प्रदर्शन करना। ऐसी सीटों पर हेमंत को इंडिया गठबंधन की एकता का लाभ मिला, जिसके चलते मुस्लिम यादव के समीकरण ने हेमंत की सत्ता में वापसी का रास्ता साफ किया। झारखंड की 10 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की आबादी 50% से भी ज्यादा है। इन सीटों में इंडिया गठबंधन को फिलहाल मजबूत बढ़त मिलती दिखी है। साथ ही जिस तरह से भाजपा ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, उनका यहाँ कोई खास असर होता नहीं दिखाई दिया, क्योंकि इस नारे के जरिए जिस तरह से बीजेपी के ध्रुवीकरण करने की मंशा थी वो पूरी नहीं हो सकी और इसका लाभ इंडिया गठबंधन को मिला, क्योंकि भाजपा की मंशा के अनुसार ध्रुवीकरण नहीं हुआ। जहां हिंदू मुस्लिम से ज्यादा आदिवासी अस्मिता का दाव चला। बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया, लेकिन हेमंत सोरेन ने भाजपा पर काटो बाटो की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बेटी माटी रोटी का नारा दिया, जो काम कर रहा है। कहीं ना कहीं एक बार फिर बीजेपी की बांटने की राजनीति सफल नहीं हो सकती और जो भाजपा और पीएम मोदी के लिए एक सबक है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद ये दूसरा मौका है जब बीजेपी की ये समाज को बांटने वाली राजनीति फेल हुई है। ऐसे में भाजपा को इससे सबक लेना चाहिए। हेमंत की सत्ता में वापसी और बीजेपी की उम्मीदों को झटका लगने की एक सबसे बड़ी वजह रहा है भाजपा द्वारा हेमंत सोरेन को जेल में डालना। बेशक हेमंत सोरेन के जेल जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे एक सिंपैथी हथियार की तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 करोड़ रुपए से अधिक की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने के आरोप में जेल जाना पड़ा था, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूरे इंडिया गठबंधन ने आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया। उन्होंने इस बात को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की कि गरीबों के नेता हेमंत सोरेन को बीजेपी ने साजिश के तहत जेल में डाला। जनता चुनाव में इसका बदला वोट से लेना। जिस तरह से हेमंत की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन खुलकर के सियासत में सामने आई और उन्होंने लोगों के बीच में जाकर के उनसे मुलाकात की और हेमंत सोरेन को केंद्र सत्ता द्वारा दबाने की बात की।
लोगों के दिलों में उस बात ने घर बना लिया और फिर जिस तरह से हेमंत पर कोई आरोप साबित नहीं हुए और वो जेल से वापस आए, उसने भाजपा को और भी बैकफुट पर ला दिया, क्योंकि अपने ऊपर आरोप साबित ना होने पर और जेल से बाहर आने पर हेमंत ने लोगों को जहन से इस बात को भी पुख्ता किया कि भाजपा न सिर्फ साजिश के तहत उन्हें जेल भेजा, बल्कि भाजपा विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और इसीलिए वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रही है। हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन जनता के बीच में ये नैरेटिव सेट करने में सफल हो रहे हैं और जब अब नतीजों में उसी का लाभ होता दिख रहा है। साथ ही हेमंत सोरेन को जेल जाने पर जिस तरह से कल्पना सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत है तो हिम्मत है और हिम्मत नहीं झुकेगी कि नारे दिए और लोगों के बीच में पहुंचे, उसका भी लाभ जेएमएम को मिला और लोग भावुक रूप से हेमंत सोरेन से जुड़ सके। इसके चलते जेएमएम काफी हद तक आदिवासी समेत बड़ी आबादी को ये बताने में कामयाब भी रही कि हेमंत सोरेन ने कोई घोटाला नहीं किया है और ये सब बीजेपी की बदलने की राजनीति है। बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और झारखंड में मुंह की खानी पड़ी। इस बार के चुनावों में झारखंड की सियासत में सोरेन परिवार से एक और नेता की एंट्री हुई। सोरेन परिवार की बहू और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन के जेल जाने पर उनकी गैर मौजूदगी में कल्पना सोरेन ही पार्टी की कमान संभाली और लोगों के बीच में जाकर उनको ये बताया कि हेमंत हैं तो हिम्मत है। जब हेमंत सोरेन जेल में थे, भले ही उस समय खम्पाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, लेकिन जेएमएम की कमान जो है वो कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन के हाथों में थी और सरकार पर भी कल्पना सोरेन की नजर लगातार थी। कल्पना सोरेन जमीन पर उतरकर पार्टी को एकजुट करने में लगी रही। उन्होंने हर जगह हेमंत सोरेन को की जेल को जनता के अन्याय करा दिया। इसके अलावा वो अलग अंदाज में भी अपनी बातों को रखी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने जमकर के चुनाव प्रचार किया, गांव-गांव घूमती रही और वोटर उनसे कनेक्ट होते रहे। कल्पना सोरेन ने खुद को पूरी तरह से जनता के लिए खड़ा कर दिया और गांव-गांव जाकर के उन्होंने महिलाओं से बात की और उनके हक के लिए हेमंत और झामुमो की जरूरत को बताया। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन की इस जीत में कल्पना सोरेन का भी एक बहुत बड़ा सहयोग है। किसी भी दल को अगर सत्ता में वापसी करनी हो या जनता को लुभाना है तो जनहित की योजनाएं लानी पड़ेंगी। कुछ ऐसी योजनाएं लानी होंगी जिससे जनता प्रभावित हो सके। झामुमो सरकार ने भी यही किया। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की मैया योजना ने लोगों को काफी प्रभावित किया या यूं कहे कि लाभान्वित किया। इस योजना का जादू चल गया। मैया योजना के तहत झारखंड में 51 लाख से अधिक महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है। राज्य में महिलाओं को हर महीने 1000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना ने उन्हें सत्ता में वापसी कराई थी, कुछ उसी तरह झारखंड में मैया योजना ने झामुमो और इंडिया गठबंधन को लाभ पहुंचाया। इस योजना के विकल्प के तौर पर यहां बीजेपी ने चुनाव में महिलाओं से 2100 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की थी, लेकिन जनता ने भाजपा के वादे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया या फिर ये क्या भरोसा ही नहीं किया। झारखंड के लोगों ने हेमंत सोरेन के वादों पर विश्वास जताया है, क्योंकि कई किस्तें महिलाओं को आदिवासी मिल भी चुकी हैं। खासकर आदिवासी महिलाओं ने आर्थिक मदद के बाद हेमंत सोरेन को खुलकर साथ दिया, जिसका लाभ हेमंत सोरेन को नतीजों में मिलता दिख रहा है। फिलहाल झारखंड के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा का विपक्षी नेताओं को जेल भेजने का तरीका जनता को पसंद नहीं आ रहा है। साथ ही झारखंड के नतीजे ये दिखाते हैं कि हेमंत सोरेन अभी भी आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं। साथ ही झारखंड में मिली भाजपा की यह हार उनके दो बड़े नेताओं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बड़े दावों की हार है। इन दोनों ही नेताओं के कंधों पर झारखंड की जिम्मेदारी थी। यहाँ झामुमो को तोड़ने और चंपाई को अपने साथ जोड़ने में भी इन दोनों ही नेताओं की बड़ी भूमिका थी। जिस तरह से बिस्वा शर्मा यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसके बाद अब इन नेताओं के सामने आने के बाद इन जो नतीजे हैं, उन नतीजों के सामने आने के बाद संभव है कि आला कमान इन दोनों ही नेताओं से सवाल जरूर करेगा। फिलहाल झारखंड में इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी है और हेमंत सोरेन पीएम मोदी पर भारी पड़े हैं। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।